अच्छा वैसे भाई, पहली बात तो ये है कि अ, हमारे रीजन में एक बड़ी ख़तरनाक सिचुएशन है। अमेरिका, इसराइल और ईरान की जंग के पर्सपेक्टिव में, और जहाँ सारी दुनिया मुतासर हुई है और हो रही है। पाकिस्तान भी दायरे के उसी दुनिया का हिस्सा है, और हम चूँकि ऐसी जगह पे हैं, बिल्कुल ईरान के साथ हैं, और हमारा एरिया जिस तरीके से अफेक्ट हो रहा है, उसमें पाकिस्तान के ऊपर भी असरात आए हैं। कुछ चीज़ें हमारी वीकनेसेस और स्ट्रेंथ्स दोनों दोनों एक दफ़ा फिर सामने आ गई हैं। आपका क्या ख्याल है कि हमें क्या लेसन्स लर्न करने चाहिए जो अभी सिचुएशन है, इन्फ्लेशन से लेके इंजीनियरिंग और हमारी इंडस्ट्री को जो चैलेंजेस हैं, कौन सी चीज़ें होनी चाहिए, क्या लेसन्स लर्न करने चाहिए जो हमारे पॉलिसीज़ में रिफ्लेक्ट हो? शुक्रिया मंजूर भाई, पहले तो आप लोगों ने मुझे इस काबिल समझा और चांस दिया। कमिंग बैक टू द टॉपिक, अगर ये इससे बहुत बड़ा टॉपिक है और इस पे अगर हम हफ्तों भी डिबेट करें तो कम है, क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव है। तो मैं इसको बहुत पूरा ओवरव्यू तो नहीं लूँगा, लेकिन मैं अपनी इंडस्ट्री स्पेसिफिक रहूँगा, क्योंकि दुनिया में हर इंडस्ट्री का इसका डिफरेंट इश्यूज़ हैं और बहुत बड़े कंसर्न्स हैं हर इंडस्ट्री में। अभी जो रिसेंट ये वॉर के आउटब्रेक हुई, और मैं इसमें कहूँगा ये एक बहुत बड़ा सीरियस कंसर्न है हमारी गवर्नमेंट के लिए, और इंशाल्लाह ताला हमारी गवर्नमेंट इस पर बहुत अच्छा वर्कआउट करेगी, हमको उम्मीद भी है उनसे। मैं इसको थोड़ा सा ओवर ही लूँगा। कोविड-19 पेंडेमिक का आया, उसके बाद इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट बहुत बड़ा आया, तो हमारी इंजीनियरिंग इंडस्ट्री ने बहुत सफ़र किया और बुरी तरह से कॉम्प्रोमाइज़ हुई। उसका नतीजा ये हुआ, प्रोजेक्ट्स हॉल्ट होना शुरू हो गए, कोई बहुत स्लो हो गए। आहिस्ता आहिस्ता फिर डिफरेंट लोगों के डिस्कशंस के बाद पाकिस्तानी काउंसिल ने एक इकोनॉमिक प्राइस एडजस्टमेंट का फॉर्मूला डिराइव किया। वो प्लानिंग कमीशन में प्रोड्यूस सब सबमिट भी हुआ, और फिर उसके बाद उसकी अप्रूवल्स आई। वो पूरा प्रोसेस होते होते ऑलमोस्ट 2 ढाई साल लग गए। फिर उसकी इम्प्लीमेंटेशन आते आते 5-6 महीने लग गए, और लोगों को चीज़ें रीस्टार्ट करने में भी ऑलमोस्ट 5-6 मंथ्स लगे। तो 3 से 4 साल का हमारी पूरी इंडस्ट्री में एक ऑलरेडी सेटबैक आया हुआ है, जिसका बहुत मेजर इम्पैक्ट हमारी पूरी इंडस्ट्री में। और मैं कहूँगा ऑलमोस्ट ईयर एंड टू के बीच में थे हम कि हमारी इंडस्ट्री रीस्टेबलाइज हुई है। अब ये जो अब रिसेंट ये वॉर आउटब्रेक है, ये उससे बड़ी इन्फ्लेशन लाई है। कोविड-19 में इन्फ्लेशन आई थी, लोग बेर भी कर गए, चीज़ें भी हो गई। लेकिन अब जो ये इन्फ्लेशन आई हैं, ये बहुत ह्यूज इन्फ्लेशन आई हैं, क्योंकि इसमें डायरेक्टली रॉ मटेरियल्स इम्पैक्ट का इम्पैक्ट है, जैसे फ्यूल, इम्पोर्ट्स, तमाम चीज़ों को इतनी बड़ी हिट आई है कि वो हमारी पूरी इंडस्ट्री को अच्छी तरह लेके बैठने जा रही हैं। बैठी नहीं है, लेकिन हम उस तरफ हैं कि हम बैठने जा रहे हैं। तो अब मैं तो पूरी उम्मीद हूँ अपनी गवर्नमेंट से कि इंशाल्लाह वो कोई अच्छी पॉलिसीज़ लाएँगे इस पे, ताकि जिस तरह लास्ट टाइम इकोनॉमिक प्राइजेस में एक डिफरेंट डाइवर्सिफिकेशन आई थी लिमिटेड स्लैब के लिए, तो इस तरह भी गवर्नमेंट अगर कोई पॉलिसी अनाउंस करेगी तो ये इंडस्ट्री चलती रहेगी। वरना मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जून जुलाई मैक्सिमम चलेगी, इसके बाद नहीं चलेगी ये। क्योंकि ये अभी तो जून क्लोजिंग की वजह से लोग उस तरफ फोकस नहीं कर रहे हैं, जो उनके बिल्स निकल रहे हैं, जो उन्होंने काम किए हुए हैं उस तरफ देख रहे हैं। जब वो रिसीवेबल्स के बाद एंड ऑफ द ईयर अपना एनालिसिस करेंगे व्हाट दे अर्न, तो फिर आवाज़ें आना शुरू होंगी कि यार ये तो इन्फ्लेशन ने अच्छी तरह हमारा लास्ट 6 मंथ्स में बेड़ा गर्क किया है। तो उन चीज़ों को हमें अभी से सोचना चाहिए कि हमने किस तरह ओवरकम करना है। बीइंग अ कंसल्टेंट मैं तो बहुत परेशान हूँ, क्योंकि किसी भी प्रोजेक्ट में 3 C's हैं: क्लाइंट, कंसल्टेंट, कॉन्ट्रैक्टर। तीनों अगर वो चीज़ समझेंगे तो रिजॉल्व होती है। अगर वो तीनों में से कोई एक भी नहीं समझता, क्योंकि हम समझते हैं कि इसमें क्लाइंट के पास भी फंड्स के कंस्ट्रेंट्स हैं, मतलब उनके पास कंस्ट्रेंट्स नहीं होते तो उनको कोई इशू ही नहीं होता। वो कहता है ठीक है यार, हम इसको कोई रिवाइज मॉडल करके कॉन्ट्रैक्टर का सपोर्ट करते हैं। लेकिन इट इज़ अ वेरी बिग इशू फॉर द गवर्नमेंट कि इसको किस तरह हैंडल करेगी। तो इसकी कोई पॉलिसी आना इंडस्ट्री के लिए बहुत ज़रूरी है। सेकेंड पार्ट जो मैंने लेसन लर्न किया है, मैं ये देखता हूँ हमारी लोकल इंडस्ट्री बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। और मतलब मैं एक छोटी सी मिसाल टाइल इंडस्ट्री की फॉर एग्जांपल ले लूँ, क्योंकि हमारे उसमें टाइल्स हैं, सीमेंट है, ये सारी चीज़ें हैं। तो टाइल इंडस्ट्री में हमारे हर जो फैक्ट्रीज हैं, जैसे मास्टर टाइल्स ही क्लोज हो गई, आउटस्टैंडिंग टाइल थी उनकी। शब्बीर टाइल है, इन सब की टाइल्स बहुत अच्छी हैं। ओरिएंट हैं, टाइम्स हैं, जितने हैं ये सब बहुत अच्छे हैं। मैं किसी को मतलब ये नहीं कह सकता कि बुरे हैं।
ये लोकली जो टैक्सेशंस के मॉड्यूल्स हमारे हैं उसको गवर्नमेंट को रिव्यू करना चाहिए, खसूसन इंपोर्ट्स के मॉड्यूल्स को। उनके जो रॉ मटेरियल्स इनको इंपोर्ट करने पड़ते हैं वो फिर महंगे पड़ते हैं, और वो फिर वो जो इम्पोर्टेड टाइल्स आ रहा है उससे कॉम्पीट नहीं कर पाते। तो इनको कंपटीशन के लिए कि इम्पोर्टेड टाइल से कॉस्ट कम करनी है, ये फिर सिलेक्शन ऑफ रॉ मटेरियल्स में फिर हर बंदा अपने बजट को देखते हुए प्ले करता है। तो मेरा तो ये है कि गवर्नमेंट सपोर्ट करे हमारी इंडस्ट्री को। टाइल्स है, पाइप्स हैं, आपके स्टील ऑलरेडी हमारा बहुत अच्छा है, मतलब सीमेंट तो ऑलरेडी एक्सपोर्ट भी हो रहा था। तो इस इंडस्ट्री को हमें ग्रूम करना चाहिए, इतना ग्रूम करना चाहिए कि हम एक्सपोर्ट करें यहाँ से, हमारे रेट्स इतने अच्छे अफोर्डेबल हों कि हम मुल्क में कमा सकें और हम खुद सेल्फ सस्टेन्ड हो जाएं। क्योंकि हम अब सेल्फ सस्टेन्ड नहीं होंगे तो हमारा फ्यूचर बहुत मुश्किल हो जाएगा। अच्छा वैसे भाई, एक सप्लीमेंट्री मेरे जहन में आया कि हम अक्सर देखते हैं कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो है जब वो चलती है तो 40-45 और इंडस्ट्रीज भी उसके साथ चलती है, राइट? आप के पास कोई एसीईपी या आपके पास कोई इस टाइप का कोई डेटा है कि कौन सी इंडस्ट्रीज के या कौन से प्रोडक्ट्स जो है वो उनका इंपोर्ट ज़्यादा है? क्योंकि सीमेंट हम खुद हमारे पास मौजूद है, सरिया मौजूद है, पाइप मौजूद है, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन अब जो क्वालिटी कंस्ट्रक्शन है उसमें बहुत सारी चीज़ें इंपोर्टेड लग रही हैं ज़ाहिर है, और इंपोर्ट हमारा बड़ा दर्द सर है। जी जी। तो कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं आप समझते हैं कि जिनको बेहतर बनाया जा सकता है और इंडस्ट्री उस तरफ देखे कि उनकी क्वालिटी इंपोर्टेड प्रोडक्ट जैसी हो? अच्छा, मैं आपको एक बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं, पहले तो मैं उस पर आऊँगा। एक मिसाल जो दे रहा था मैं आपको लेटर ऑन देता हूँ। इसमें देखिए हमारी स्टील भी बहुत अच्छा है, सीमेंट भी बहुत अच्छा है, हमारी इंडस्ट्री टाइल्स की भी बहुत अच्छी है, लेकिन लोगों को इम्पोर्टेड टाइल्स में लगाना पड़ता है क्योंकि उसमें बहुत एब्जॉर्प्शन के झगड़े आते हैं, एब्जॉर्प्शन फैक्टर्स के। तो उसको ओवरकम करने के लिए वो जो रॉ मटेरियल है उनको इम्प्रूव करना है। इसी तरह अगर हम और इंडस्ट्रीज में बात करें तो हमारा केबल बहुत अच्छा है, पाकिस्तान केबल है, फास्ट केबल है, पॉइनर है, न्यू एज है, सारे सब बहुत अच्छे हैं। तो हम उस पर, हमारी इंडस्ट्री अच्छी है, अगर हम उनको सपोर्ट करेंगे तो हम इस पोजीशन में होंगे कि हम एक्सपोर्ट भी कर सकेंगे और हमारी इंडस्ट्री मज़ीद ग्रो करेगी। और सेकेंडली इसमें अगर और प्रोडक्ट्स देखें तो इसमें हमारे मतलब मेरे ख्याल से तो सारे प्रोडक्ट्स ऐसे ही हैं। भले लाइटिंग फिक्सचर्स हैं, हम इंपोर्ट कर रहे हैं, मैक्सिमम लाइटिंग फिक्सचर्स हमारे इंपोर्टेड आते हैं। तो हम उस इंडस्ट्री को ग्रो करना चाहें तो हम आराम से कर सकते हैं, और बहुत बड़ा वॉल्यूम है हमारा जो इंपोर्ट हो रहा है। सोलर पैनल्स हम इंपोर्ट कर रहे हैं, और जो कि आजकल एक ऑल्टरनेट एनर्जी के लिए एक बहुत बड़ी सोर्स है, ये भी हम खुद इंपोर्ट कर रहे हैं। रादर देन हम इसको जाते हैं, हम इसके प्लांट्स लगाते हैं, हम इसकी मैन्युफैक्चरिंग लोकली रॉ मटेरियल इंपोर्ट करके यहाँ करते हैं। तो हम बहुत से ऐसी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं, जो हम प्लान वे में करनी चाहिए हमें, और जो हम नहीं कर रहे। मैं एक आपको मिसाल देता हूँ। एक अभी हमने लास्ट कॉन्फ्रेंस की थी फायर के रिलेटेड, और उसमें हमने डिफरेंट वेंडर्स को अप्रोच किया था कि फायर फाइटिंग में कौन कौन से वेंडर्स लोकली अच्छा काम कर रहे हैं। तो मैंने खुद, मेरी इन्फॉर्मेशन में फर्स्ट टाइम आया कि कराची स्टील नामी एक वेंडर है जिसने फायर रेटेड डोर्स एज पर द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स और सर्टिफिकेशंस लोकली यहाँ बनाया हुआ है, उसके ऑडिट्स भी हो रहे हैं, सब कुछ हो रहे हैं। सो हैज गिवन द रिजल्ट। तो हम सब सरप्राइज थे क्योंकि हमारी इंडस्ट्री में वो बहुत 3-4 साल से काम कर रहा था, लेकिन हर कंसल्टेंट के पास अवेयरनेस नहीं थी, वो हम सब इंपोर्टेड डोर्स रिकमेंड करते थे। वाइस वर्सा इसी तरह से लाइट फिक्सचर्स हैं, अगर हम ये लोकली अच्छे बनाएंगे तो ये बहुत बड़ा वॉल्यूम है जो हमारा इंपोर्ट होता है। टाइल्स का है जो बहुत ज़्यादा हमारी इंपोर्ट होती है। हमें इस इंडस्ट्री को किस तरह स्ट्रेंथन करना है वो हमें वर्कआउट करना चाहिए। लोकलाइजेशन जो है बहुत बड़ा सोल्यूशन है, और हमने लर्न भी किया है। बिल्कुल ऐसे।